हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ रितेश तिवारी। आई होप आप लोग मुझे जानते होंगे। ओके, आज मैं आप लोगों के साथ मिला हुआ हूँ क्योंकि मैं ना यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का सीरीज लेके आ रहा हूँ। मतलब कि एक्चुअली होता क्या है ना कि चाहे अगर कोई बच्चा अभी अभी अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया हो, अगर वो अपना 11th में है, या फिर अगर कोई बच्चा 12th में है, या फिर अगर कोई बच्चा CA और CMA करने वाला है। एक्चुअली सबका दिक्कत यही होता है कि बेसिक्स में सबको तकलीफ होती है। जितना मैंने नोटिस किया है, मैं पिछले 3 साल से CA CMA फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि बच्चों को बेसिक्स के क्लास में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैंने इस तकलीफ को दूर करने के लिए आज से फॉर सम डे बहुत सारा वीडियोस, जितना भी बेसिक्स में मुझे जितना भी लगे, मुझे भी नहीं पता, अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 वीडियोस ये आप लोग के इस चैनल पे मिलेगा, जिसका नाम है रितेश तिवारी क्लासेस। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का बेसिक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इसके अलावा आप लोग का डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, आपको कैसे करना है, राइट, लेजर कैसे बनता है, जर्नल कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में वीडियोस आपके इस चैनल पे मिलेगा, राइट। तो आज से फॉर अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट 15 डेज तक ये सारे वीडियोस आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप लोग सबको पता भी है कि क्या करना है, कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जब जब मैं इसका वीडियो डालूँ तो आप लोग को मिल जाए, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारा मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। अगर हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो भैया एक्चुअली अकाउंट्स करना क्यों है, राइट। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना कि वो करना क्यों है, अगर ये आपका आंसर मिल गया ना, उसका रीजंस क्या है करने का, तो आप उस चीज़ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाते हो वे क्यों करते हैं, अकाउंट्स है क्या। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसका भैया, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस की ये लैंग्वेज है। मतलब इसमें भी होता क्या है, अब तुम थोड़ा सा ध्यान से मैं एक एग्जाम्पल को समझ कि कहानी होता कहाँ पे है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर बच्चे को पूछा है अकाउंट्स क्या है, तो फटाफट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई वहां पे जाना, बुक इस लैंग्वेज है, मुझे पता है, आपको आता है, बट प्रैक्टिकली समझ के कैसे करना है उस चीज को, अगर देखना कैसे है, राइट। तो थोड़ा सा एक मिनट एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरा बिजनेस है जिसका नाम है RT लिमिटेड, राइट। ये एक मेरा कंपनी है RT लिमिटेड बोल के। अब सोचना, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस कोई स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उस आदमी को बिजनेस करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, चाहिए क्या भाई। सबसे पहले वो कोई बिजनेस करता है तो उसको रिक्वायरमेंट है मनी की। किसके रिक्वायरमेंट है, मनी की। क्या कोई बिना पैसे का बिजनेस कर सकता है क्या, भाई पॉसिबल ही नहीं है, हाँ कि ना। मतलब कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कहाँ आएगा, पैसा लगेगा, राइट। अब क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या चाहिए, पैसे। मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया और 1 लाख रुपए के साथ में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब ये जो अमाउंट आपने अपने कंपनी में या बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हो, इसका एक अकाउंटिंग टर्म्स में नाम होता है। वे क्या नाम है, इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या ये, कैपिटल। अब एक बात और बताना, ये जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया, ये कौन लगाएगा, वे बिजनेस का मालिक। कौन लगाएगा, बिजनेस का मालिक मतलब कौन, ओनर ऑफ द बिजनेस, या फिर ओनर्स लिख लो डायरेक्टली, ओनर्स ऑफ बिजनेस। आंसर है हाँ जी, हाँ कि ना। तो बिजनेस का मालिक पैसे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो अभी के डेट में आपके पास में एक वर्ड सीखा वे क्या, कि अगर कोई भी अमाउंट जो बिजनेस का मालिक फॉर द फर्स्ट टाइम लगाता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस। वे एक बात और, वे क्या हम लोग बिजनेस करने के लिए सिर्फ मनी लगाएंगे, कैश लगाएंगे, क्या कुछ और नहीं लगा सकते, आंसर हाँ लगा सकते हो ना। वे कैसे, अगर आपके पास मान लो कैश की जगह कुछ असेट्स है, भैया ये सब नया वर्ड बोल रहे हो। असेट्स मतलब क्या है, असेट्स क्या होता है मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे एक बात सुन लो। असेट्स वो थिंग्स है जिससे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। क्या बोला, असेट्स वो चीज है जिससे बिजनेस में
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है भैया, मतलब कि उस असेट्स के दम पे हम लोग अपने बिजनेस के इनकम को बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या, मॉनेटरी बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। वो क्या है, आपका असेट्स है। असेट्स में क्या आएगा, असेट्स में बहुत सारा चीज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। आई होप आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, हाँ कि ना। तो दिस आर द थिंग्स विच इज ऑल्सो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ कैपिटल, राइट। मान लो अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास खुद का बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में मुझे अपना टीचिंग करना है, राइट। तो जो मैं अलग से जगह लेता तो वहां मुझे रेंट देना पड़ता है ना। अब मैंने क्या किया कि अपना जगह ले लिया, राइट। तो जो मेरा ये जो बिल्डिंग मैंने लिया, अपने से लिया, इसे मेरा हो गया ना, मेरा है ना, हाँ कि ना। तो मैंने इसे कैसे अपने बिजनेस में से इंट्रोड्यूस किया कि हाँ चलो इतने का बिल्डिंग है, यहाँ पे लगा दो। ये बिल्डिंग का मतलब खरीद के, अरे नहीं रे, मतलब यूज कर रहा हूँ तो इसका जो रेंट है, जिसका इनकम है, क्या मुझे मिलने वाला है? आंसर नहीं। अब जो बेनिफिट वहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अब जो मैं काम करूंगा इससे तो पैसे कमाऊंगा ना, हाँ कि ना। तो इससे बेनिफिट मिलेगा ना, आंसर है हाँ, राइट। इसके अलावा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो कैमरा है, सब क्या है, दिस ऑल आर द असेट्स फॉर मी। बिना कैमरा का, बिना लैपटॉप का, बिना सिस्टम का मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा पाऊंगा? मैं पॉसिबल ही नहीं है, हाँ कि ना। तो ये सब क्या है, तो इन सब चीज से हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या ये सब मेरा असेट्स है। तो अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं असेट्स प्लस मनी, कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करके, पैसे इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। अब क्या होता है यहाँ पे, तो टीचिंग की बात। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो अब क्या होगा, आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। मतलब क्या, एक्सचेंज होगा, किसका, गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर से बोलो, एक्सचेंज होगा किसका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मेरा आरटी लिमिटेड है, मान लो मेरा जो काम है टेक्सटाइल्स का काम है, मैं टेक्सटाइल्स खरीदता हूँ और इसी को बेचता हूँ, होलसेल मार्केट, होलसेल का, राइट, मैं खरीद के बेचता हूं। तो मान लो कि मेरे डिवाइड क्या होगा, मेरे कुछ सप्लायर्स होंगे। मैं सप्लायर्स कौन, सप्लायर वो आदमी जिससे मैं गुड्स खरीद के मार्केट में बेचता हूं। क्या बोला, सप्लायर्स कौन होगा, जिससे मैं अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदूंगा और मार्केट में सेल करूंगा। अब एक बात और, गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है बताओ ना। देखो, गुड्स वो चीज है जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस में काम आता है, जिस चीज का ट्रेडिंग करते हो। क्या बोला, गुड्स वो चीज है जिसका ट्रेडिंग करते हो, जिसका बिजनेस करते हो। मैं फिर से बोलो, मैंने बोला गुड्स वो चीज है जिसका आप अपने बिजनेस में ट्रेडिंग करते हो, एक्सचेंज करते हो डे बाई डे, हाँ कि ना। जैसे मान लो मेरा बिजनेस क्या है, एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं, मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम क्या है कि मेरा काम पढ़ाना है, हाँ कि ना। तो अगर मैं अपना सर्विस प्रोवाइड आपको कर रहा हूं, मैंने सर्विस दिया ना, हाँ कि ना, तो बदले में जो मुझे फीस मिलेगा, ये क्या एक्सचेंज है ना। सेम एज अगर मेरा बिजनेस है टेक्सटाइल्स का, तो मैं अगर टेक्सटाइल्स खरीदूं और मार्केट में बेचूं तो मेरे क्या है, तो ये हो गया आपके लिए गुड्स। क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए गुड्स। बात समझ पा रहे हो, राइट। तो क्या हो गया आपके लिए, क्या हो, गुड्स हो गया, राइट। तो अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, राइट। तो ये जो कर रहे हो ना, सेल एंड परचेज, कर परचेज एंड सेल, ये क्या है, दिस आर द ट्रांजैक्शंस, बात समझ पा रहे हो, जब क्या है आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है, राइट। और आपके किसी भी बिजनेस में नॉर्मली दो चीज होता ही होता है, वे क्या, एक इवेंट और दूसरा ट्रांजैक्शंस। फिर से बोलो, एक इवेंट और दूसरा ट्रांजैक्शंस। फिर से बोलो भैया, एक इवेंट और दूसरा ट्रांजैक्शंस। वे होता क्या है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड लिखो, वे कौन सा, इवेंट। वे इवेंट क्या होता है बताओ, इवेंट होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इवेंट क्या होता है, क्या बोलोगे, बोली लो। अच्छा ठीक है जी, दीदी आप बोलिए। ओके ठीक है, देखिए एक बार मैं बोलता हूँ, सुनो। अगर मैं बोलूँ ना इवेंट इन लेमस लैंग्वेज, तो क्या होता है भैया, एनी हैपनिंग इज एन इवेंट। मैं क्या बोला, एनी हैपनिंग इज एन इवेंट, मतलब जो कुछ भी हो रहा है ना, इवेंट है। क्या बोला, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपका इवेंट है। एनी हैपनिंग इज एन इवेंट, मतलब भैया जिसे मान ले मैं बक कर रहा हूं, तुम सुन रहा है, क्या है, इवेंट है, राइट। यहाँ पे मेरे पास फैन चल रही, एसी चल रहा है, सब क्या है, इवेंट है। मतलब कि कुछ भी हो रहा है ना, वो क्या है, आपका इवेंट है। वे लिख लो, तो लिखो ना यहाँ पे, एनी हैपनिंग इज एन इवेंट। एनी हैपनिंग इज एन इवेंट, मतलब जो कुछ भी हो रहा है क्या है, आपका इवेंट है।
दूसरा मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, वे क्या, आपने बोला ट्रांजैक्शंस। क्या बोला आपने? आपने बोला ट्रांजैक्शंस। क्या बोला आपने? ट्रांजैक्शंस। वे क्या है? तो मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी इज ट्रांजैक्शंस, भैया एक बात और बोलो। पहला आपने बोला एनी हैपनिंग इज एन इवेंट, फिर बोला ट्रांजैक्शंस। क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज क्या? ट्रांजैक्शंस। अगर मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में याद करने के लिए बोलूँ, थोड़ा समझो, दिमाग में बैठाने के लिए, तो अगर मैं बोलूँ जो कुछ भी हो रहा है क्या है? इवेंट है, राइट। बट अगर मैं बोलूँ किसी भी इवेंट में, सुना, किसी भी इवेंट में अगर कोई भी फिनेंशियल या मॉनेटरी चेंजेस आ जाए, मैं फिर से बोलो, किसी भी इवेंट में अगर कोई भी फिनेंशियल या मॉनेटरी या इकोनॉमिक चेंजेस आ जाए, तो वो जो आपका इवेंट है ना, ट्रांजैक्शंस बन जाता है। ये फिर से बोलो, मैंने बोला किसी भी इवेंट में अगर कोई भी इकोनॉमिक फिनेंशियल चेंजेस आ जाए ना, तो वो आपका इवेंट ट्रांजैक्शंस बन जाता है। कहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ कि ना? वो क्या आपका? ट्रांजैक्शंस है। एग्जाम्पल दो, अब समझ ले, मैं मार्केट में गया, या फिर सोचना अपने यहाँ पे लेते हैं, तुम लोग मेरे पास आया, बोला भैया हमको सीए करना है, सीए फाउंडेशन का हमको एडमिशन लेना है, बताओ उसका क्या फीस है, कौन कौन पढ़ाएगा, क्या होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम आए तो मेरा जो स्टाफ है आपको पूरा इन्फो दे दे कि हाँ जी ये टीचर्स हमारा फैकल्टीज है, बेस्ट फैकल्टीज है, ये लोग ये सब क्लास लेंगे, राइट। ये जो फर्स्ट डे आए मेरे पास फॉर इंक्वायरी पर्पस, ये क्या है? दिस इज एन इवेंट। सेम एज जाता है ना मार्केट में सब्जी लेने के लिए, राइट। आप कुछ सब्जी लेने गए, फिर कोई सामान लेने गए, राइट, कोई कपड़े लेने गए, तो क्या होता है? गए, कुछ देखा, हाँ ये 100 रुपये का, ये 500 का, 600 का, हाँ कि ना? आपने देखा, क्या देखते खरीद लेते हो क्या? नहीं भैया, देखते तो नहीं खरीदते हैं। तो आपने देखा, तो अच्छा ठीक है, चलो कितना? 500, ठीक है, दे दो। जो आपने सिर्फ पूछा, सिर्फ इंक्वायरी किया, दिस इज एन इवेंट, बट जैसे ही आपने उस टर्म्स पे अग्री कर गए, बोले ठीक है भैया कितना? 500, ठीक है ले लो, ये चीज हमको दे दो, राइट। भैया जींस कितने का है? 500 का, ठीक है पैसे लो, जींस दे दो। ये क्या है? दिस इज ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? आपने पैसे दिए, बदले में आपको क्या? जींस मिल गया। बात समझ रहे? क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपने पैसे दिए इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ कि ना? ये क्या है? उसके लिए ट्रांजैक्शन है। बात समझे, राइट। तो इवेंट्स क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, बात समझ गए। अब थोड़ा सा मेरे लिए एक एग्जांपल देखो, ये बोलो एग्जांपल क्या है। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं, ये बोलो, मान लो मैंने बोला कि गुड्स परचेस्ड ₹5000, राइट। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैंने 5000 के कॉस्ट का गुड्स खरीदा, राइट। तुम मुझे एक बात बताना, तुम कोई भी चीज मार्केट में किसे बेचता है? सेल्स प्राइस पे, हाँ कि ना? अब वो सेल्स प्राइस आता कैसे है? मैं सुनो ना, वे क्या, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस लिया और कॉस्ट प्राइस पे मैंने अगर अपना कुछ मन चाहा प्रॉफिट ऐड कर दिया, मतलब क्या? प्रॉफिट ऐड कर दिया ना, तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा भैया? आपके पास में आ जाएगा सेल्स प्राइस। क्या आएगा? सेल्स प्राइस आएगा, राइट। मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे 5000 के कॉस्ट गुड्स खरीद लिया अपने बिजनेस में। क्या खरीदा? टेक्सटाइल्स जो बिजनेस था, मैंने टेक्सटाइल्स खरीद के ला दिया, ठीक है। अब इसमें से 5000 के कॉस्ट में से मैंने इसमें से 3000 के कॉस्ट का गुड्स, कितना? 3000 के कॉस्ट का गुड्स मैंने सेल कर दिया। वे कितना में? 5000 में मैंने सेल किया। कितना में? 5000 में मैंने सेल कर दिया। 3000 कॉस्ट का गुड्स मैंने 5000 में सेल कर दिया, राइट। और आज के डेट में, आज मेरे पास गोडाउन में 2000 का गुड्स पड़ा हुआ है, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको एनालाइज करो, कौन ट्रांजैक्शंस है, कौन इवेंट्स है, तो भैया देखो ना, भैया क्या, जो आपने पहले खरीदा ना, ये वाला गुड्स परचेज, ही क्या है भैया? दिस इज योर ट्रांजैक्शन। क्यों? बिकॉज एक्सचेंज हुआ है, हाँ कि ना? किसका? गुड्स का, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या है? ट्रांजैक्शन है। बट यहाँ पे जो मैंने सेल किया, ये क्या है? ये भी मेरा क्या है? ट्रांजैक्शन। ये भी मैंने क्या है? ट्रांजैक्शन।
लेकिन हाँ, जब आपने 3 का गुड्स 5 में बेचा तो आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट दिख रहा है भैया? भैया 3 का चीज अगर मैंने 5 में बेचा तो मेरे पास 2000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? ये हैपनिंग है ना? ये क्या है? तो ये मेरा हैपनिंग है ना? अब बताना हैपनिंग मैंने क्या बोला? हैपनिंग मैंने क्या बोला? दिस इज योर इवेंट, दिस इज योर इवेंट, दिस इज योर इवेंट, हाँ कि ना? बट हाँ, सेम चीज, ये जो आपके पास में ईयर एंड पे, कहाँ पे? ईयर एंड पे 2000 के कॉस्ट का गुड्स बच गया, ये बच गया, तो इसका कुछ नाम देंगे ना, कुछ नाम तो होगा ना? आंसर है हाँ। तो अगर ईयर एंड पे आफ्टर डूइंग द ट्रांजैक्शंस अगर कुछ भी गुड्स गुडाना बचता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इतना अमाउंट का गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, कहां पे? आपके गोडाउन में, राइट? तो ये जो दोनों टर्म्स आया आपके पास में, ये दोनों क्या है? तो दिस बोथ टर्म आर द इवेंट नॉट ट्रांजैक्शंस। तो अब मैं और बोलूं भाई क्या? अगर मैं बोलता हूं, मैंने क्या बोला पहले कि भाई एनी हैपनिंग इज एन इवेंट। क्या बोला? एनी हैपनिंग इज एन इवेंट, बट एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर आल्सो एन इवेंट। क्या बोला? एंड रिजल्ट से एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर आल्सो एन इवेंट। मतलब कि जो आपका ट्रांजैक्शंस है उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी क्या है? आपके लिए इवेंट। वो भी क्या आपके लिए? इवेंट है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? राइट? तो यहाँ पे एक और ऐड कर लो, यहाँ पे भैया क्या? एंड रिजल्ट ऑफ and results of transactions and results of transactions are also an event। आई नो मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं डिक्टेट करता रहूँगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो बोलना, मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है? ऐसे ऐसे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपका वो नोट्स रहेगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके? ठीक है। तो यहाँ तक जो दोनों वर्ड है इवेंट और ट्रांजैक्शंस, क्या समझ में आया? इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शंस क्या होता है? क्लियर है बात? ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा एक बात और समझते हैं। भैया आपने बोला कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? भैया कैपिटल से। अब कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए या तो मनी या तो कोई असर से भी इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में क्या होगा भैया? आपकी बिजनेस में बहुत से क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस होंगे। क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस होंगे, मतलब सेल परचेज का काम होगा, राइट? और जब आप करोगे सेल परचेज मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस, तो आपके ईयर एंड पे क्या होगा? इसका कुछ रिजल्ट आएगा ना? आंसर है हाँ। वे क्या? प्रॉफिट या लॉस। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे प्लस प्रॉफिट आया, हाँ कि ना? तो जो इसका एंड रिजल्ट क्या है भैया? इवेंट है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो देखो हम लोग अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने का, ध्यान सुनना, उन सबको रिकॉर्ड करने का जो काम होता है ना, वो भी आपका अकाउंट्स में होता है, राइट? तो जो भी आपका परचेज हुआ, आपका सेल्स हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इन सारे टर्म्स को हम लोग अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ताकि मेरे बिजनेस में जितने सारे इवेंट और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब का रिकॉर्डिंग करके मैं डिस्क्लोज कर सकूं। ये सब क्या है? अकाउंट्स है। यहाँ तक बेसिक जो टर्म्स मैंने समझाया, क्या आपको समझ में आया? डन है। अब थोड़ा सा एक कहानी और आगे बढ़ते हैं। वे बोलो ना, देखो ना, जब आप गुड्स परचेज करते हो, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये रहा मेरा बिजनेस, कौन सा? आरटी लिमिटेड, ये रहा मेरा बिजनेस, राइट? और मेरा बिजनेस किसका है भैया? आपका बिजनेस है टेक्सटाइल्स का। किसका है? आपका बिजनेस है टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, राइट? अब मुझे क्या चाहिए फिर बिजनेस में? टेक्सटाइल्स फॉर डूइंग द बिजनेस, फॉर डूइंग द ट्रांजैक्शंस, हाँ कि ना? तो मेरे पास कौन होंगे भैया? आपके पास होंगे सप्लायर्स। कौन होंगे? सप्लायर्स, जिससे आप गुड्स खरीदोगे, हाँ कि ना? अरे भाई साहब, बड़े बड़े बिजनेस में सप्लायर्स पहले से फिक्स होता है नॉर्मली कि हाँ जी मैं ये प्रोडक्ट वहाँ से आएगा, ये प्रोडक्ट वहाँ से आएगा। क्यों? बिकॉज उन लोगों को एक होता है ना, सस्ता पड़ता है या फिर जो भी होता है उनका होता है डिसीजन कि कहाँ से कैसे लेना है, राइट? और देयर कैन बी मेनी सप्लायर्स एज वेल।
हाँ कि ना। तो जिससे मैं गुड्स खरीदूं कौन है? सप्लायर्स है, राइट। तो मान लो यहाँ पे मेरा कौन है? एक हो गया ये सप्लायर्स, कौन हो गया मेरे पास? ये हो गया सप्लायर्स, राइट। तो ये सब कौन है? ये सब है बिजनेस के मेरे एक पर्सन है जो हमको हेल्प करते हैं इन डूइंग द बिजनेस, कौन है? सप्लायर्स, हाँ कि ना। अब हो सकता है जब आप गुड्स खरीदोगे तो आप बेचोगे भी ना, आंसर है हाँ। तो जिसको आप गुड्स बेचोगे वो कौन होंगे भैया? वो होंगे आपके लिए कस्टमर्स। कौन होंगे भैया? वो होंगे आपके लिए कस्टमर्स। कौन होंगे भैया? वो होंगे आपके लिए कस्टमर्स। अरे कस्टमर्स जो कष्ट से मरते हो, सॉरी, कस्टमर्स, हाँ कि ना। इसके अलावा हो सकता है कि अगर मुझे अपना बिजनेस को ग्रो करना हो, बिजनेस को ग्रो करना हो, बढ़ाना हो, तो अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं बाकी पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? जैसे भैया मान लो कि आज के डेट में मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल से, राइट। और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओहो, मेरे बिजनेस में फंड्स की तो और दरकार है, राइट। तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? बोलो कहाँ से लेके आऊँगा? भैया लोन ले लो, सही बोले, लोन ले लो, हाँ कि ना। तो अगर मैं लोन लेता हूँ तो बैंक क्या मेरा मामा का लड़का है? हमसे पैसे वापस नहीं लेगा, वे लेगा तो वो आपको लिखा लोन, हाँ कि ना। तो लोन मतलब कौन है? आपको लेंडर से, हाँ कि ना। तो वो भी कौन है? आपके बिजनेस का क्या है? एक पार्टी है, मतलब कौन? बैंक। अगर आपने उससे लोन ले रखा है तो और कौन है भैया? और एक और आदमी है जो बहुत ही काम आता है, वे कौन सा? गवर्नमेंट। वे क्यों? आप ईयर एंड पे जो प्रॉफिट कमाओगे क्या उस पर टैक्स नहीं दोगे गवर्नमेंट को? जीएसटी नहीं दोगे, इनकम टैक्स नहीं दोगे, हमें देंगे। तो कौन है? गवर्नमेंट। तो भैया इन सबका नाम क्यों लिखे हो आप? भैया दिस ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोले भैया? दिस ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वो लोग हैं जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। भैया जैसे अगर मैंने बोला कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो क्या है भैया? ट्रांजेक्शन है। तो जितना भी काम कर रहे हो, क्या बैंक आपके मामा का लड़का तो नहीं है ना? तो अगर उससे लोन मांगो तो क्या बोलो? हाँ आओ ले लो, नहीं देता है तो उसको अपने बिजनेस का पोजीशन बोलना पड़ेगा, कितना कमा रहे हो, कितना आपके बिजनेस का टर्नओवर है, मतलब क्या, कितना आपके बिजनेस का सेल्स है। ये सारी चीजें डिस्क्लोज करने के बाद में बैंक आपको लोन देती है, राइट। तो इन सारे टर्म्स के बारे में, कितना का परचेज है, कितना का सेल्स है, कितना का लोन है, कितना आप टैक्स पेड करते हो, ये सारे टर्म्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। एंड दिस आर द पर्सन हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। तो इसी लैंग्वेज में मतलब क्या, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को, अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ दिस यूजर्स, इन फ्रंट ऑफ दिस यूजर्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। बात समझ आ रही है, हाँ कि ना। तो ये जो सारे टर्म्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, वे जैसे अगर मैंने बात किया, मैंने एक लाइन में लिख रहा हूँ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वे कौन सा? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हाँ क्या। और मैंने क्या बोला? ये सारे जो आप अकाउंटिंग करोगे, जो आप रिकॉर्डिंग करोगे, राइट, रिकॉर्डिंग करने का क्या काम है भैया? इसको करोगे कम्युनिकेट। वे किसको? अपने सारे अकाउंटिंग यूजर्स को, चाहे आपके कंपनी के अंदर में रहने वाले हो, मतलब कौन सा? आउटसाइडर, या कंपनी के बाहर कौन सा? इनसाइडर। सॉरी उल्टा बोल दिया, कंपनी के बाहर आउटसाइडर या फिर इनसाइडर, दोनों लोग को आप डिस्क्लोज करोगे, हाँ कि ना। उन सब को अपने बिजनेस में सारे डिटेल्स को आप डिस्क्लोज करोगे। बात आ रही समझ में? इसी कारण से हम लोग के पास में, आपके बुक्स में फिर बहुत जगह अकाउंटिंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। वे क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द डेटा ऑफ द above डेटा, सॉरी, कम्युनिकेटिंग द डेटा ऑफ above टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, राइट। सो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो एक बार लिखो ना, एक बार थोड़ा लिखो ना, एक बार थोड़ा लिखो ना। वे क्या? अकाउंटिंग is the art of पहले को रिकॉर्डिंग ऑफ, किसको रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्डिंग ऑफ किसको करोगे? मेरा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। भैया बोले कुछ और लिखो, चलो भाई साहब ये मेरा अपना डिफिनेशन है, बुक्स का नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ
ऑफ फिनेंशियल नेचर, या फिर लिख लो मॉनेटरी नेचर, फिनेंशियल नेचर, एंड टू कम्युनिकेट the business result and to communicate the business result business result to the users of financial statements हाँ कि ना, मतलब कि जो भी आपका रिकॉर्डिंग करो किसका, अपने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को कहाँ पे, इन फिनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट किसको, बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या मतलब ये कि जब आप बिजनेस करते हो ना तो ईयर एंड पे आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, क्या बनाते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो, कौन सा, फिनेंशियल, जिसके अंदर में आपका अकाउंट बनता है। मैं सिर्फ ना बता रहा हूँ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिसके अंदर में आपके बिजनेस का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि आपके बिजनेस ने, आपके कंपनी ने पूरे साल में कितना का प्रॉफिट, कितना का लॉस कमाया, उसके साथ साथ आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, मतलब क्या, कितना का असेट्स है, कितने का लायबिलिटी है, ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। बात समझ रहे हो? तो क्या है, अकाउंटिंग है। यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट बोलो। जो मैंने बोला कि सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, डन है, ठीक है। अब एक बात मैं और बोलूँ, मैं क्या, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो मतलब हम बोल रहे हैं ना कि जो भी आपके पास जो होता है ट्रांजैक्शंस किसा, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपके बिजनेस के अंदर में, जो आपके बिजनेस के अंदर में इन टर्म्स ऑफ मनी, परचेज, सेल, कुछ भी उसको क्या है, ट्रांजैक्शंस है। ये सारे टर्म्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ और चीजें बात करता हूँ आगे बढ़ के, ठीक है, मैं बोलूँ। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अकाउंट्स के, अकाउंट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने बेसिक बात समझ लिया। अब अकाउंट समझ रहे हैं ना, तो साथ ही साथ हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि भाई आखिर अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये बोलो, अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है ये आपके दो मेथड्स में, फिर दो अप्रोच से डिवाइड हो सकते हैं। वे कौन कौन सा? पहला अप्रोच है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होता है इसको? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। दूसरा जो नाम है उसका दैट इज मॉडर्न अप्रोच, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। इन दो अप्रोच से, इन दो अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपका ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो इस अप्रोच में आपके नॉर्मली दो अकाउंट होते हैं। ये कौन कौन सा? एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा? एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। नाउ वी कैन से दैट कि पर्सनल अकाउंट भी आपका 3 टाइप्स का होता है। कितना उसका? 3 टाइप्स का आपका पर्सनल अकाउंट भी होता है। वे कौन कौन सा? एक होता है बेटा जी आपका, एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है तीसरा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। वही जो आपका ये इम्पर्सनल अकाउंट है, ये होता है आपका दो टाइप्स का। वे कौन कौन सा? एक होता है यहाँ पे आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है मैं लल्ला नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? एक रियल, दूसरा नॉमिनल। ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है। कौन सा भैया? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो देखो, ऐसा कोई भी अकाउंट रिलेटिंग टू इंडिविजुअल या फिर एनी बिजनेस ओनर नेम और एनी इंस्टीट्यूशंस विल बी टर्म्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। मतलब कि अगर कोई भी नाम का अकाउंट, मतलब कोई भी अगर नाम का अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है? बेहद पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? आपका पर्सनल अकाउंट है। किसी भी नाम का अकाउंट, किसी भी नाम का अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। कोई भी नाम, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, रितेश तिवारी क्लासेस अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट, हाँ कि ना? तो दिस ऑल आर द पर्सनल अकाउंट। कौन सा? ऐसा कोई भी जो आपका नेमिंग अकाउंट है, क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है। तो वी कैन से दैट एनी नेमिंग अकाउंट is termed as a personal account, right? Now the personal account can be divided in three parts: natural personal, ठीक है, artificial personal, and the third one is representative personal. अगर मैं आपके सामने नेचुरल पर्सनल की बात करूं, किसकी? नेचुरल पर्सनल की बात करूं, तो ये एक ऐसा जो आपके एक इंडिविजुअल को करता है। किसको? किसी इंडिविजुअल को, जैसे किसी जिंदा आदमी को, मुझे, आपको। जैसे क्या? अगर कोई भी नाम अकाउंट जो इंडिविजुअल है, जो भी इंडिविजुअल है, अगर मैं बोलूं जिसने बोलते हैं ना, जिसको भगवान ने पैदा किया, मतलब यार अरे हम लोग जन्म लिए हैं ना, हाँ कि ना? तो कोई भी इंसान का अकाउंट कौन सा? आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई भी इंसान अकाउंट। वे जैसे ना बताओ, अरे बोलो तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रितेश अकाउंट, सोहन अकाउंट, हाँ कि ना? दिस ऑल आर द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बट जो दूसरा कौन सा भैया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। वे इसमें अगर कोई भी, ध्यान देना, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। फिर से बोलो, कोई भी आपका बिजनेस एंटिटी का नाम, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट। बट जो थर्ड वन, वे कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वे कौन सा? एक ऐसा अकाउंट जो किसी ग्रुप को दिखाता है। वे जैसे अगर मैं बोलूं तो किसी को बोलते हैं ना कि ये खुद अकाउंट नहीं होता, किसी को रिप्रेजेंट करता, बताता कि वो आदमी। वे जैसे मान लो मैंने किसी को उधार में गुड्स बेचा, राइट। तो जिस आदमी को हम लोग उधार में गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। उसको बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स इज द पर्सन टू हुम वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। या फिर हो सकता है कि मैंने उसको कुछ दिए हैं, उससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, वो करे मेरे लिए डेटर्स, हाँ कि ना? तो डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। मतलब क्या? कि ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हाँ कि ना? क्योंकि डेटर्स में एक आदमी तो आएगा नहीं, हाँ कि ना? जिसमें एक ही होता है, ऐसा भी नहीं है, 2-3 जन होगा, फिर 10 जन होगा, हाँ कि ना? जिससे आपको पैसे मिलने वाले होंगे, राइट। तो कौन सा अकाउंट है भैया? दिस अकाउंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हाँ कि ना? तो एक काम करते हैं, जो मैंने बोला ना, एक बार इसको लिखते हैं। अच्छा, मैंने पहले कौन सा बोला? ये पहले आपने बोला पर्सनल अकाउंट का, तो लिख लो जी, लिख लो। तो लिखो ना, अकाउंट रिलेटिंग टू द नेम ऑफ individual, institution, organization, etc. एग्जाम्पल दे दो।
तो एग्जाम्पल में लिख लो राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, इंडस्ट्रीज अकाउंट, रितेश तिवारी क्लासेस अकाउंट, सब में लिख लो आरटी क्लासेस अकाउंट, आरटी क्लासेस अकाउंट, सब क्या है, दिस ऑल आर द पर्सनल अकाउंट, क्या है, दिस ऑल आर द पर्सनल अकाउंट, क्या है, दिस ऑल द पर्सनल अकाउंट, हाँ कि ना। अब मैंने बोला कि नाउ द पर्सनल अकाउंट कैन बी कौन सा, 3 टाइप्स, कौन कौन सा भैया, तो पहला आपने बोला नेचुरल पर्सनल, कौन सा बोला, नेचुरल पर्सनल, तो थोड़ा सा एक लाइन इसमें भी लिख लो या बोलो, इसमें लिखो अकाउंट्स रिलेटिंग टू, एक सेकेंड ना, accounts relating to the name of individual, the name of individual एग्जाम्पल कौन सा, मैं हो गया, रितेश, स्वाति, या फिर क्या बोलो, अलग से पढ़े लिखो ना भैया, अच्छा एक सेकंड लिख लो यहाँ पे, रितेश अकाउंट, स्वाति अकाउंट, मोहन अकाउंट, अच्छा ठीक है, ईसा अकाउंट, ये लो ईसा अकाउंट, क्या है, दिस आर द नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला जो आपके सामने है कौन सा बोला बताओ ना, अगला कौन सा बोला, अगला बोला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो लिख लो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या आएगा, बोल रहा हूँ इसमें क्या आएगा, इसमें नॉर्मली मैंने क्या बोला कि अकाउंट्स रिलेटिंग द नेम ऑफ क्या, ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस नेम, एनी बिजनेस एंटिटी नेम विल बी टर्म्ड एज अ क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो लिखो इसमें भी अकाउंट्स रिलेटिंग टू, अकाउंट्स रिलेटिंग टू द नेम ऑफ, टू द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, any organization, institution, organization, firm, company, etc. For company or any, or company or any other entities, etc. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे रितेश तिवारी क्लासेस, या फिर टाटा लिमिटेड कंपनी, या फिर और भी लिख लो कौन सा भैया, आपका सोनी लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, ठीक है, या फिर उसका नाम ले लो तो आपका कोई कंपनी का नाम, एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे कि मान लो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ कि ना, तो दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है भैया। जो आपका थर्ड वन एंड द लास्ट वन ऑफ द पर्सनल अकाउंट, वे कौन सा, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कौन सा, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है, मैंने क्या बोला बताओ ना, इट इज दिस अकाउंट दैट इज डू नॉट कैरी एनी नेम एक्चुअली, दिस अकाउंट डू नॉट कैरी एनी नेम एक्चुअली, सो ये नॉर्मली क्या है ना कि जस्ट एक रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड पार्टी ऑफ दैट पार्टी एक्चुअली, एंड एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स एज वेल, हाँ कि ना, जो बहुत सारे लोग को एक वर्ड के अंदर में रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम बोला ना डेटर्स, अब डेटर्स मतलब जिससे हमको पैसे मिलने वाले हैं, फिर क्रेडिटर्स जिसको मुझे पैसे देने हैं, हाँ कि ना, तो दिस आर द ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, हाँ कि ना, तो इसे में लिखो ना, तो इसे लिखो ये क्या है, दिस accounts do not carry any name,
but they represent some person or group of person। हाँ कि ना? यहाँ तक आपके मन में कोई दिक्कत डाउट? एग्जाम्पल बोलो ना। तो अगर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो ना, अगर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जैसे डेटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर मान लो मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने क्या बोला? आउटस्टैंडिंग सैलरी। भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आपको आई होप पता होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। मतलब क्या? सैलरी क्या है? एक खर्चा है कंपनी के लिए, हाँ कि ना? अगर मेरा बिजनेस है तो मैं सैलरी दूंगा ना? आंसर है हाँ। तो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ और क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? सैलरी देना बाकी है। तो आप सैलरी किसको दोगे? आंसर है उस आदमी को, उस पार्टी को सैलरी देना बाकी है। मतलब क्या? इट्स दिस वर्ड्स आर रिप्रेजेंटिंग टू दैट पार्टी टू हुम यू हैव टू पे, हाँ कि ना? दिस इज क्या? ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट? ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने अकाउंट समझाया, क्या आप लोग क्लियर है? बोलो ना, क्या पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्लियर है? बोलो ना, क्या पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्या क्लियर है? पक्का? डन है? राइट? पक्का तो ठीक है। अब एक चीज और भी, क्या? अब मान लो अब आपका दूसरा वाला पार्ट, कौन सा? इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें कौन सा है? इम्पर्सनल में आपका कौन सा है? दो अकाउंट है। कौन कौन सा? एक है आपके पास में रियल, दूसरा है नॉमिनल। तो समझ लो रियल अकाउंट में क्या होता है? एक लाइन में, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट। क्या बोला? ऑल असेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट, क्या बोला? एक्सेप्ट, ना, ऑल असेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट। ऑल assets account are real account, except receivable account, except receivable account में मतलब सारे assets account जो होते हैं, कोई भी असेट्स का नाम ले लो, जो मैंने पहले बोला था, आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और हाँ आपके असेट्स में चाहे वो आपके टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो। असेट्स के बारे में जब मैं बात करूंगा प्रॉपर्ली तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सारी चीजें, राइट? बट नॉर्मली जान लो कि असेट्स में कौन सा, चाहे आपका कोई भी असेट्स हो, एनी असेट्स, कोई भी असेट्स जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, वो क्या है? वो है आपके लिए रियल अकाउंट। क्या आपके लिए? या वो है आपके लिए रियल अकाउंट। क्या आपके लिए? रियल अकाउंट। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? एक्सेप्ट रिसीवेबल अकाउंट। मतलब कौन सा? जिससे या तो आपको पेमेंट करना है या तो आपको कुछ रिसीव करना है। क्या है? इसको छोड़ के अकाउंट क्या है? दिस ऑल आर द असेट्स व्हिच विल क्या? रियल अकाउंट। जैसे भैया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हाँ कि ना? तो इसमें कौन है? दिस ऑल आर द रियल अकाउंट। ठीक है। दूसरा जो आपके सामने है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तो समझना, इसमें बोलता है कि इसमें सिर्फ 4 चीज आता है। जैसे और मैं बोलूँ तो ऑल एक्सपेंसेस, ध्यान सुनना, ऑल एक्सपेंसेस, या फिर आपके लॉसेस, या फिर आपके इनकम्स, या फिर आपके गेन्स, दिस 4 आइटम्स आर टर्म्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या? कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस, कोई भी इनकम या कोई भी गेन, सब क्या है? दिस ऑल अकाउंट्स आर द नॉमिनल अकाउंट। कौन है? दिस ऑल अकाउंट्स आर द नॉमिनल अकाउंट। जैसे अगर आपने सैलरी पेड किया है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। भैया आपने रेंट पेड किया है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। भैया आपने इलेक्ट्रिसिटी पेड किया, क्या है? नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना? तो ऐसा कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम आपने सेल्स किया, इनकम हुआ ना, आंसर है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। भी आपने परचेज किया है, खर्चा है ना, कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना? तो कोई भी आपके एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन सब क्या है? दिस ऑल आर द नॉमिनल अकाउंट। यहां तक आप लोगों को क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक डन है? तो मैं एक काम करता हूं, आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, ठीक है? नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, और हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
मैं अगले कहानी में मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। मैं क्या नेक्स्ट डे जब मैं मिलूंगा आपके साथ में तो पहले बात करूँगी असेट्स आपके क्या होते हैं एक्चुअली। मैं बता तो दिया, पूरा नहीं बताया, पूरा नहीं बताया। असेट्स में आपके टैंजिबल, इंटैंजिबल, नॉन करेंट, करेंट, इन सारे टर्म्स के बारे में बात करना है। सेम एज लाइबिलिटीज के बारे में, हाँ कि ना। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों को अभी बहुत सारा कहानी करना बाकी है, बहुत सारी बातें करना बाकी है। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। और हाँ, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ में कुछ ये भी बात करूंगा, कुछ एग्जांपल्स देके कि हाँ जी कौन सा अकाउंट कैसे क्लासिफाई करो। जैसे मैंने बोल दिया रेंट पेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? तो क्या बोलोगे आप? नॉमिनल। क्यों? ये खर्चा है तो खर्चा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना। तो ऐसे मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा अकाउंट है, ये आइडेंटिफाई करोगे, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।